यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम कबूल हो। वो तमाम दुनिया के मसीही और ख़ुसूसन पाकिस्तानी मसीही इस बात को महसूस करते हैं कि वो रवायती तौर पर कलीसियाओं में जमा होकर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को याद करने से कासिर हैं और हमें हुकूमती हदायत के मुताबिक अपने घरों ही में इन इबादत का सिलसिला जारी रखना है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए अच्छा है कि हम आज के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने ख़ानदानों के साथ अपने घर में बैठिए, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे को, उनकी मोहब्बत को, उनकी कुर्बानी को, उसकी तालीमात को याद कीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन होने की कोई ऐसी सहूलत नहीं है तो भी किसी और अजीज़ के साथ आप शामिल होकर इस ऑनलाइन सर्विस के वसीले से बरकत पा सकते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात तो लासानी है, उनका मुकाबला और मुआजना किसी और मुअल्लम के साथ, मजहबी रहनुमा के साथ तो किया नहीं जा सकता है। और उनकी तमाम बातें, एक एक लफ्ज़ जो उनकी ज़बान मुबारक से निकला, वो तमाम इंसानियत के लिए अपने अंदर ज़िंदगी, हदायत, नूर, नसीहत समोए हुए है। तो भी जो कलमात उन्होंने अपने दुख की घड़ियों में सलीब पर लटके हुए कहे, वो और भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से निकला हुआ पहला कलमा, जिसे कलमा माफ़ी कहते हैं, उस पर गौर करें तो आज के दौर में एक तरफ तो हमें अपने अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों, बुराइयों, नाराज़गियों, हमाकतों की जो हम इंसान और खुदा के खिलाफ करते हैं, इकरार करके माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जिस तरह खुदा ने हमारे सर के बालों से ज़्यादा हमारे गुनाह माफ़ किए हैं, हमें भी इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की गलतियों और कसूरों को माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर वो हमसे माफ़ी नहीं भी मांगते तो भी। नजात का कलमा जो यूं उन्होंने बयान किया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, आज इंसान की ये चाहत है, वो फरदौस में दाखिल होना चाहता है। वो कई तरह के रास्ते वो अपनाता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, वाहिद हस्ती है जो रास्ते की नवीद भी देती है और हाथ पकड़ कर वहां तक पहुंचने में हमारी मदद भी करती है। खुदावंद यीशु अल मसीह के कफारे पर ईमान लाकर, और वो वाहिद दरवाजा जिसके जरिए से दाखिल होकर इंसान निजात पा सकता है और वो फरदौस में दाखिल हो सकता है। और ये कलमा हमें ये उम्मीद भी देता है। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए औरत देख तेरा बेटा ये है, तो आज के बेटे बेटियों के लिए एक बड़ी याद हानि है कि वो भी अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से अपनी समाजी खानदानी जिम्मेदारियों को निभाएं, जिम्मेदार बने, और हमारे रवैयों के सबब से, लापरवाही के सबब से और हमारी तरजीहात में नामुनासिब तरजीहात के बायस हमारे बुजुर्गों को आंसू ना बहाने पड़े। फिर खुदावंद यीशु मसीह दुख की हालत में जब कहती आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो कलमा कफारा है, तो कफारा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकते थे और उन्होंने दिया, इसलिए कि उनकी जात में गुनाह नहीं है। उन्होंने अलानिया कहा तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। वो पाक हस्ती खुदा में से खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, खुदा के इलाही इंतजाम के मुताबिक इंसान की निजात का बंदोबस्त करने के लिए वो आया। और उन्होंने फतह मंदी का ये कलमा भी सलीब पर कहा, तमाम हुआ, यानी निजात का बंदोबस्त करने के लिए बाप की तरफ से जो काम उन्हें सौंपा गया था, उन्होंने उसे पूरा करके
نہ صرف خدا باپ کو خوش کیا، اس کے جلال کو ظاہر کیا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نجات کا بندوبست بھی کر دیا۔ اور آخری کلمہ جو انہوں نے کہا جو اس طور سے ہے، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ انسان اپنی ذات میں تثلیث رکھتا ہے۔ انسان ایک ٹرائیون بینگ ہے جس کا ذکر ہمیں تسلنیکے کی کلیسیا کو لکھے گئے بزرگ پولس رسول کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 23ویں آیت سے ملتا ہے، جہاں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ لہذا انسان جو اپنی ذات میں تثلیث کا عکاس ہے، وہ 3 عناصر کا حامل ہے۔ اس کو خدا نے ایک بدن دے رکھا ہے، جس بدن کے وسیلے سے خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا کا جلال ظاہر کرے۔ خدا نے انسان کو بدن دیا تاکہ اس کے بدن کے اعضاء خدا کے سپرد ہوں، خدا کے تابع ہوں، اور وہ راست بازی کے ہتھیار ہو کر استعمال ہوں۔ پھر خدا نے انسان کے اندر جان رکھی ہوئی ہے، جس سے انسان کی پوری شخصیت اور اس کی زندگی اس جان میں سموئی ہوئی ہے، اور اسی جان میں جیتے ہوئے انسان اپنی عقل، مرضی اور جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ تو لہذا جہاں خدا نے انسان کو بدن دیا کہ وہ بدن خدا کے جلال کا باعث بنے، وہاں خدا نے انسان کے اندر جان رکھی ہے، اسے اپنی عقل، اپنی مرضی اور اپنے جذبات کو خدا کی فرمودہ ہدایات کے مطابق گزارنے کے لیے خداوند نے یہ سب کچھ اسے دیا ہے۔ پھر خدا نے انسان کے اندر ایک روح رکھی ہے، اور روح کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کا وہ عنصر ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ انسان کا بدن فانی ہے، وہ فنا کی طرف بڑھتا ہے، جو خاک سے لیا گیا ہے وہ واپس خاک میں لوٹ جاتا ہے۔ انسان کا خاکی بدن دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن وہ روح غیر فانی ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت خدا انسان کو بخشتا ہے، اور پھر انسان کی موت کے وقت وہ روح پرواز کر کے اس خالق خدا کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے خلق کر کے بھیجا تھا۔ لہذا جب انسان بدن، جان اور روح کا مرکب ہے، اور انسان کے بارے میں خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن میں بھی پاک ہو، اپنی جان، احساسات، جذبات، عقل، مرضی، خیالات، سوچ کے اعتبار سے بھی پاک ہو، اور وہ روح میں بھی راست باز ٹھہرے اور پاک ہو۔ لیکن ہم انسانوں کی ترجیحات فرق ہے۔ ہم خدا کی ترجیحات سے کبھی کبھی ہم نابلد اور غافل نظر آتے ہیں، جس سے میری مراد یہ ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں یا جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ اس آیت سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ خدا کی ترجیحات میں بدن اتنا اہم نہیں ہے جتنی کہ ہماری روح اہم ہے۔ ہم انسان، کمزور انسان، اپنے بدن کی بہت فکر کرتے ہیں، اپنی جان، اپنی مرضی، اپنی خودی، اپنی انا، اپنے خواہشات، اپنے احساسات اور جذبات کو ہم گزند نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی روح کی ہم اس طور سے فکر نہیں کرتے ہیں
जिस तौर से तरजीही बुनियादों पर खुदा चाहता है कि हम अपनी रूह की फिक्र करें। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए ये आखिरी कलमा अपनी जुबाने मुबारक से अदा करते हैं, क्या है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये एक लंबी कहानी है जिससे मुराद ये है कि जब इंसान पैदा होता है उस वक़्त से उसका रिश्ता अपने परवरदिगार के साथ, अपने खालिक खुदा के साथ होना चाहिए। यहाँ मसीह का बाप के साथ रिश्ता बाप और बेटे के रिश्ते के तौर पर हमें नजर आता है और वो उन्हें बाप कहकर पुकारते हैं। आज हर वो इंसान जो गुनाह में जिंदगी बसर करता है वो खुदा को बाप नहीं कह सकता है, लेकिन जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया है, उसकी तालीमात को कबूल किया है और उसके कफारे पर ईमान लाए हैं और उसकी नजात के बंदोबस्त की और उसके लहू की कदर करते हैं और वो उसे कबूल करने के सबब से वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और वो खुदा को बाप कह सकते हैं। और यीशु अल मसीह ने खुद भी कहा कि जब तुम दुआ करते हो तो यूं दुआ करो कि आए हमारे बाप, तो हमारा बाप के साथ रिश्ता होगा और उस रिश्ते के तहत हम अपनी दुनियावी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, जमीनी जिंदगी गुजारेंगे। तो तब ही जब हमारी मौत का वक्त आएगा तभी हम ये कह सकेंगे कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दे रखी है। इंसान चाहे तो अपना आप किसी इंसान के सुपुर्द कर दे, इंसान चाहे तो अपना रूह, जान और बदन अबलीस या शैतान के हवाले कर दे, उसके सुपुर्द कर दे, या इंसान चाहे तो वो अपनी रूह, जान और बदन खुदा के हवाले करे, खुदा के सुपुर्द करे। और ये बात हम जानते हैं कि खुदा से बड़ा मुहाफ़िज़ कोई भी नहीं हो सकता है। हमारी रूहों का संभालने वाला, हमारी रूहों का मालिक और हमारा खैर खा खुदा ही हो सकता है, उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तमाम बातों में हम इंसानों के लिए और खुसूसन ईमानदारों के लिए एक नमूने की जिंदगी बसर कर चुके हैं और उनके शागिर्द होने के हवाले से हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने उस्ताद की मानद हों। अगर हमारे उस्ताद ने अपनी बशरी जिंदगी के इख्तिताम पर उसने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी, तो हमारे लिए भी सबक है कि हम भी अपने उस्ताद मोहतरम की पैरवी करते हुए, हम अपनी रूहों की फिक्र करते हुए हम दुरुस्त फैसला करें, दुरुस्त हाथों में, महफूज हाथों में अपनी रूह को सौंपें। अमाल की किताब के 7वें बाब के 59वीं आयत में मसीह के एक शागिर्द का जिक्र है जो मसीही दुनिया में पहला शहीद जाना चाहता है और उसका नाम स्टेफनस है। और जब वो बुजुर्ग स्टेफनस शहीद हुए तो उन्होंने अपने संसार करने वालों, अपने सताने दुख देने वालों के सामने उसने ये दुआ की, आए यीशु मेरी रूह को कबूल कर। यीशु उन्हीं की रूह को कबूल करेगा जो अपने जीते जी यीशु को कबूल करते हैं, और उन्होंने यीशु को कबूल किया था और यीशु उनसे मुंह नहीं मोड़ेगा। इस शहीद ने, स्टेफनस ने अपनी रूह खुदावन के सुपुर्द की है और खुदावन यीशु मसीह जो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस शहीद की, अपने इस गवाह की, अपने इस शागिर्द की उन्होंने रूह को कबूल किया है। आज बहनों भाइयों, आज की दुनिया में, आज की दुनिया के बदलते हुए हालात में, आज की दुनिया के खतरात के तनाज़र में हम में से हर एक को अपनी अपनी जिंदगी के अंजाम पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी रूह की फिक्र ज्यादा करते हैं या बदन की फिक्र ज्यादा करते हैं।
हम अपना बदन किस के हवाले करते हैं? हमारी रूह की क्या हालत है? हमारा ईमान क्या है? हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है? क्या हम अपनी रूह की फिक्र करने वाले हैं? हम अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए खुदा के कलाम को नोश करते हैं। हम जिंदगी की रोटी को खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। और अगर ऐसा नहीं है तो आज खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कहे गए इन 7 कलमात में से आखिरी कलमा हमें सोच की दावत देता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा का कलाम हमें सिखाता, कल की बाबत घमंड ना कर, तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होने वाला है। तो हमें अपनी आखिरत के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए, हमें दूसरी दुनिया में खुदा के पास जाने के लिए, हमें अपनी मुसाफरत के ज़माने के दौरान अपनी रूहों की, उसकी शफा की, उसकी भलाई की, उसकी पाकीज़गी की हिफाजत करने की ज़रूरत है और उन महफूज हाथों में अपना आप देने की ज़रूरत है। जिस तरह खुदा यीशु अल मसीह ने कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिसकी जीते जी रूह खुदा के हाथों में है उसे बड़ा इत्मीनान है, उसके अंदर बेइंतहा एतमाद है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं जीते हुए भी अपनी रूह, जान और बदन खुदावन के हाथों में दिए हुए हूँ। और अगर मेरी मौत का वक्त आ जाता है तो मैं उस वक्त भी अपनी रूह खुदा ही के हाथों में सौंपूंगी, खुदा ही के हाथों में सौंपूंगा और हमारी रूह उस खालिक खुदा के पास चली जाएगी और फिर हम अब्दियत खुदा के साथ गुजारने के लायक होंगे। खुदा हमें इन बातों की समझ बख्शे। आप सबको खुदावन के दुखों में शरीक होने की तौफीक मिले। हम सब खुदावन के दुखों को याद करते हुए, हम उसके कफ़ारे की कदर करते हुए हम थरथराएं और उसके खिलाफ गुनाह ना करें। हम उसकी इज्जत करें, क्योंकि जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। उसने हमारी खातिर जान दी ताकि जो जीते हैं आइंदा को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो सबके वास्ते मुआ, और जिसने हमारे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए, जिसने हमें अपनी फतह में से फतह बख्श दी, जिसने हमें इतनी बड़ी निजात से गाफल ना रहने दिया। आज के दुनिया के हालात के तनाज़र में जितना मसीही सकून और इत्मीनान से जी सकता है, बिला खौफ जिंदगी बसर कर सकता है, ये किसी और को नसीब नहीं है। इसलिए कि खुदावन ने जो वादे किए हैं, खुदावन ने जो निजात हमें दे रखी है, इतनी बड़ी निजात जो हमें दे रखी है, और उसके बायस हमारी रूहें उसमें जिंदा होते हुए भी महफूज हैं। और जब हमारी मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर भी हम अपने खुदावन के पास चले जाएंगे। हमारी रूह जिस खालिक खुदा ने हमें बख्शी थी उसी के पास चली जाएगी और हम अब्दियत रूह में खुदा के हजूर गुजारने के लायक हो सकेंगे। खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए और खुदा हमें इस आखिरी और बुरे वक्त में अपने अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन।